हेलो भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम दिखाएंगे कि चांदी का वायर या सोने का वायर जब भी कोई कारीगर खींचते हैं तो बहुत सारे भाइयों का टूट जाता है बीच में से। तो इसको आप कैसे खींचें कि ये टूटे ना, क्या क्या आप ध्यान में रखिए। जो जानकारियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, सभी जानकारियों को अगर आप ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो जो टूट जाता है वायर, बीच में कई खंडे हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के, भाइयों के, तो उनकी गलतियां की वजह से होते हैं। तो उन गलतियों पर अगर वो सुधार लाएंगे तो वायर नहीं टूटेगा और आपके काम में निखार आएगा और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक मोटा वायर है और इसको हमने पहले हल्का से इसको पीट लिया जिससे कि ये चिपटा हो जाए। और पीटने के बाद कैंची से इसको आप ओरे पर से चोखा और आगे जाके वायर में मिलाते हुए ऐसा काटिए कि ओरे पर ये चोखा है, चोक हो जाए, गुजा बन जाए। और इसको फिर हमने हथौड़ा से धीरे धीरे इसको राउंड में गोलिया दिया, क्योंकि वो चौकोर हो जाता है कटने के बाद। तो गोलियाने के बाद हल्का सा अब इसको जो खरबूदा रहता है उसको हमने रेती से मार के पूरा फिनिश कर लिया। अब इसके बाद देख सकते हैं ये हमारे पास जो जंती है उसके अंदर हम लगा रखें और थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। देख सकते हैं इसी छेद में अभी हम पहले डाल रहे थे तो ये वायर नहीं जाता था, लेकिन अब उसी गेज में ये वायर चला जाएगा। और इसके ऊपर सरसों का तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि वायर हमेशा फिसलता रहे, यानी कहीं भी उसके अंदर रुकावट ना आवे। देखिए, अगर आपकी तार वायर अगर कहीं रुकता है तभी टूटेगा, या तो आपका तार ढेर मुलायम हो गया है। जैसे होता है ना, बहुत सारे कारीगर भाई एक बार खींचते हैं तो एक बार तपाते हैं, एक बार खींचते हैं तो एक बार तपाते हैं। तो ऐसा करने से भी वायर टूटता है, चाहे वो सोना का हो या चांदी का हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब इसको आप हीट करेंगे, जितने हीट करेंगे उतने ज़्यादा ये मुलायम होता है। कोई भी मेटल हो, हीट करने से ये मुलायम होता है। तो जंतरी में लगाने से जब आप खींचेंगे सरसी द्वारा या मशीन द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा जब आप खींचेंगे तो उसके ऊपर लोड पड़ता है, तो जहाँ मुलायम पाता है उसी जगह से टूट जाता है। इसीलिए बहुत सारे कारीगर भाइयों के ये वायर टूट जाते हैं। और तो हमने सोचा आज आपसे ये थोड़ा ये जानकारी शेयर करें जिससे आपको भी नॉलेज हो सके और आपका भी वायर ना टूटे और जो भी आप कार्य करें वो अच्छे से हो सके। तो देख सकते हैं हमारा वायर थोड़ा फंस गया है, उसको हम छुड़ा लेंगे। और इसके ऊपर सरसों का तेल हमेशा लगाते रहिए जिससे कि कमी नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल कमी नहीं होना चाहिए। और आपके पास जो सरसी है, सरसी का ग्रिप ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर वायर आप पकड़ ले वो फिसले नहीं, क्योंकि कभी कभी सरसी अगर फिसलता है ना तब भी वायर पर प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि बार बार फिसलेगा, बार बार वायर ख़राब होगा आपका, जहाँ से भी वो रगड़ाएगा। तो पकड़ ऐसा होना चाहिए कि एक बार आपका दबाव बने तो पकड़ ले। और जंती भी इसके लिए अच्छा वाला होना चाहिए, ये नहीं कि उसका शेप, ये जो उसका राउंड शेप है या चौकोर शेप है या किसी भी आकार का जंती है, अगर आप अच्छे से उस पर वर्क करना चाह रहे हैं तो जंती अच्छा वाला होना चाहिए, उसकी क्वालिटी फिनिश होनी चाहिए, जिससे वायर भी एकदम चिकना और अच्छे से निकले। तो इन्हीं सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका भी वायर नहीं टूटेगा। और आप देख सकते हैं आपके सामने है, अभी हम खींच रहे हैं, एक भी जगह से वायर हमारा ब्रेक नहीं होगा, यानी टूटेगा नहीं और ना ही फंसेगा कहीं, एकदम स्मूथ। और खींचने के लिए एक तरीका हम और आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे भाइयों को हमने देखा जो दिखाते हैं कि जंती को एक टेबल पर खड़े हो जाएंगे और एक पैर से उसको चाप लेंगे और एक पैर इधर रखकर और खड़े होके खींचते हैं। वो तरीका क्या आपको लगता है कि सही है? हमें तो नहीं लगता सही है, क्योंकि देखिए अगर हल्का सा भी अगर आपका बैलेंस गड़बड़ाया ना
तो फिर आप नीचे आएंगे और नीचे कोई भी औजार रखा हो सकता है जिससे आपको चोट लग सकती है। तो काम ऐसा करना चाहिए जिससे चोट चपेट नहीं लगना चाहिए। आप बैठकर इतना आसान तरीके से वायर आप खींच सकते हैं, किसी प्रकार मशीन की आवश्यकताएं नहीं है। सत्रह गेज, 16 गेज, 12 गेज, 13 गेज वाले होते हैं तो उस पर तो मान लीजिए मशीन वगैरह का थोड़ा प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 17 गेज के बाद वाले में अगर आप खींच रहे हैं वायर तो आपको मशीन की रिक्वायर्ड है ही नहीं। या तो फिर ढेर सारा तार आप खींच रहे हैं, किलो 2 किलो, तब तो आपको मशीन की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत अपने काम के लिए या थोड़े बहुत ज्वेलरी बनाने के लिए खींच रहे हैं तब मशीन की आवश्यकता नहीं है। और वैसे बता दिया जाए कि अब मशीन का ज़्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं और काफ़ी महंगे महंगे मशीन भी हैं। और छड़ा वगैरह हम लोग पहले बनाते थे तो करीब 2-2, 3-3 किलो तार इसी जंती द्वारा ही खींचा जाता था, जो कि 17 गेज वायर होते थे। और 3 लाइन तार खींचने के बाद उसको हैंडमेड ऐंठने के बाद उसका छड़ा मेकिंग किया जाता था। तो परिश्रम करने से ही उसका लाभ मिलता है। और मशीनरी युग आने से काम आपका जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन जो आपके अंदर कारीगरी होना चाहिए वो कहीं कहीं बाधित हो सकता है। क्योंकि आपके अंदर खुद कला होना चाहिए, जो आप खुद कर सकते हैं वो अगर आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इस जंती से आप होलो पाइप वगैरह सभी प्रकार के आप बना सकते हैं, जिससे आप चेन वेन मेकिंग कर सकते हैं। होलो चैन, होलो ब्रासलेट वगैरह सभी चीज़। और पतले से पतले आप जंती द्वारा, ये जंती बहुत बड़े बड़े साइज के भी आते हैं, बहुत हैवी साइज के जंती आते हैं। उंगली उतना मोटा, उसके अंदर छेदा होता है, उससे बड़े बड़े उतने मोटे मोटे पाइप आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए उस हिसाब से आपके पास सिस्टम होना चाहिए, तभी संभव है। और जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं एक भी जगह से तार नहीं टूटा और एकदम स्मूथली आराम से खींचा गया। तो टेबल वाला जो खड़े होकर लोग खींचते हैं वो हमें तो कहीं सूचित नहीं लगता है, क्योंकि अगर आपका पैर फिसला तो आप नीचे गए, और नीचे गए तो चोट ज़रूर लगेगा। तो बैठकर आप खींचिए तार आराम से। आप इसको एड़ी, दोनों पैर के एड़ी के लगे भी जंती लगाकर आराम से आप खींच सकते हैं और बहुत अच्छे से खींचा जाता है काफ़ी टाइम से। और हमने एकदम आपको सरल तरीका दिखाया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर।